गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास लेवल 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेशन नंबर 14 आस्किंग फॉर डायरेक्शन, मतलब दिशाओं के बारे में अगर कोई पूछताछ की आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन है, हैव यू एवर बीन लॉस्ट और आस्क्ड अदर फॉर डायरेक्शन। क्या कभी तुम जैसे किसी जगह आप जा रहे हो, आप रास्ता भूल जाते हैं, आप खो जाते हैं और आप जहाँ आपको जाना होता है उसकी दिशा आप किसी से पूछनी होती है। कई बार ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा लाइफ में। हैव यू समटाइम गिव डायरेक्शन टू अदर्स, और कभी ऐसा भी हुआ होगा, कभी आपने किसी को कहीं जाने का रास्ता बताया होगा, दिशा बताई होगी। यू विल लर्न टू आस्क फॉर एंड टू गिव क्लियर डायरेक्शन टू प्लेस। अब इस लेसन में, इस पार्ट में आप क्या सीखेंगे, किस तरह से आपने किसी से पूछना है, रास्ते के बारे में पूछना है और किसी को रास्ते के बारे में बताना है। और कहीं पर रास्ते पे सही जगह पे जाने के लिए आपने दिशा निर्देश सही देने हैं, दिशाओं के बारे में बताना है। तो कैसे बताएंगे, जैसे इस डायग्राम में, डायरेक्शन उस डायग्राम है राइट साइड में, जो दे रहा रेलवे स्टेशन का, स्टेडियम का, जू का, इस तरह से ये लैंडमार्क बने होते हैं। तो आपके डायरेक्शंस बने होते हैं जिससे आप जिस लैंडमार्क पे आपने जाना है वहाँ आप जा सकते हो। हाउ टू आस्क फॉर गिव डायरेक्शंस, अब कैसे पूछेंगे दिशाओं के बारे में। व्हेन यू नीड टू गो टू ए न्यू प्लेस, जब आप एक नए स्थान पर आपको जाने की आवश्यकता होती है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। यू यू आस्क समबडी और यूज अ मैप, आप किसी से पूछते हैं या फिर नक्शे का प्रयोग करते हैं। व्हेन यू आस्क समवन, जब आप किसी से पूछते हैं, यू आस्क पोलाइटली, एक विनम्र भाव से, बड़े आराम से पूछते हैं। स्टार्ट बाय सेइंग एक्सक्यूज मी, आप ये क्या के शुरुआत करते हैं, एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, माफ़ करना, या नमस्कार करके आप उनसे पूछते हैं। आस्क क्लियरली फॉर द प्लेस वेयर यू वांट टू रीच, और आप एक साफ तरीके से पूछते हैं कि किस स्थान पर आपने जाना है और कहाँ पे आपने पहुँचना है। जैसे कि आपने सेंट्रल स्कूल में जाना है, राजानगर रेलवे स्टेशन, कविन पार्क ऑपोजिट साइड बिल्डिंग। आस्किंग फॉर डायरेक्शन, और दिशाओं के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द नेशनल पार्क, आप कीजिए, क्षमा करना, क्या तुम मुझे नेशनल पार्क की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी, विच वे इज़ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कौन सा रास्ता है। एक्सक्यूज मी, डू यू नो द वे टू द गांधी नेशनल म्यूज़ियम, क्या तुम मुझे गांधी नेशनल म्यूज़ियम के रास्ते के बारे में, क्या तुम गांधी नेशनल म्यूज़ियम रास्ते के बारे में जानते हो। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम द टाउन हॉल, क्या तुम मुझे टाउन हॉल से तुम्हारे घर पहुंचने का रास्ता बता सकते हो। द अदर पर्सन विल यूजली टेल यू इन विच डायरेक्शन यू शुड गो, दूसरा व्यक्ति आपको तुम्हें ये बताता है कि तुम्हें किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए और कितनी दूर जाना चाहिए। हाउ फार, कितनी दूर आपको जाना चाहिए। एंड वेयर यू नीड टू टेक टर्न, और कहाँ आप तुम्हें मुड़ना चाहिए आगे जाके, ये तुम्हें बताता है। सम टर्म्स आर गिवन डायरेक्शन, कुछ ये टर्म दिए हुए, साइंस दिए हुए हैं, इस पिक्स में आप दे सकते हो। टर्न लेफ्ट, अगर आपने बाई तरफ मुड़ना है तो इस तरह से होगा, दाई तरफ मुड़ना है टर्न राइट। यू टर्न अगर आपने लेना है, यू की शेप में मुड़ना है। गो स्ट्रेट अगर आपने सीधा जाना है, गो पास्ट पीछे की तरफ जाना है आपने। क्रॉस अगर आपने रोड क्रॉस करके आपने जानी है, तो इस तरह से साइन बने होते हैं, इसको देख के आप समझ जाते हो किस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। इफ समवन आस्क फॉर डायरेक्शंस, अगर कोई आपसे दिशा के बारे में पूछता है कहीं जाने के लिए, यू शुड यूज़ द सेम मेथड, के लिए भी आप इसी तरीके का प्रयोग करते हो। रिपीट द डायरेक्शन टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड करेक्टली, मतलब बार बार आप दिशाओं के बारे में आप पूछने की कोशिश करते हो और यह अपने आप को विश्वास दिलाते हो बिल्कुल सही डायरेक्शन मैंने बताई है और मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। यू शुड थैंक द पर्सन हु हेल्प्ड यू, और तुम जो पर्सन आपको दिशा के बारे में बताता है जाने के लिए, तो उसका आप उसके लिए बताने के लिए, हेल्प के लिए, उसके द्वारा दी गई हेल्प के लिए, सहायता के लिए आप उसको थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद करते हो उसका। बिफोर लिविंग, मतलब उससे मिलने से पहले, उसके मिलने से बाद। सम वर्ड्स फ्रेजेस यूज फॉर थैंकिंग अदर्स, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप कैसे उनको थैंक बोलोगे।
धन्यवाद बोलोगे। थैंक यू दिस द पोलाइट वे टू आंसर व्हेन, अगर आपको कोई सहायता करता है, सबसे जो बहादुर तरीका है, विनम्र तरीका है, वो थैंक यू धन्यवाद का है। ऐसे थैंक्स भी बोल देते हो, थैंक्स आप किसी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं और वो आपको कोई हेल्प करते हैं तो उसके लिए आप उनको थैंक्स बोलते हो, धन्यवाद बोलो। आप आई अप्रिशिएट दैट, मैं आपकी सराहना करता हूँ। तो अगर आपने किसी ने आपके लिए कोई काम किया है तो आप विनम्र तरीके से आई अप्रिशिएट दैट आप बोल देते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट, वास्तव में सराहना करता हूँ, इस शब्द का भी आप एक बार प्रयोग करते हैं। When others thank you, you should accept by saying welcome। जब आपको, अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद उसका करते हो, तो आपको वेलकम कहता है, ये आपका स्वागत है। मोर अबाउट डायरेक्शन यूजिंग लैंडमार्क्स, तो लैंडमार्क्स भी होते हैं जिनके जिससे भी आपको जिस जगह पर जाना है उसको समझने में आपको सहायता मिलती है। जैसे लैंडमार्क क्या होता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ यू मेंशन लैंडमार्क्स। अगर आप कहीं पे कोई दिशा में जाने के लिए, किसी भी दिशा में जाना है, अगर वहाँ पे लैंडमार्क बने होते हैं। लैंडमार्क क्या होता है, तो इसमें आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे या स्थान पे जाने में आपको सहायता मिलती है। प्लेसेस विच आर वेल नोन एंड इजी टू लोकेट, मतलब वो स्थान होते हैं जो बहुत जाने माने उस एरिया के होते हैं और इजली सबको पता होता है उस स्थान के बारे में। तो उस लैंडमार्क के द्वारा कोई व्यक्ति आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। लाइक ए बस स्टैंड, जैसे बस स्टैंड हो गया, लेक हो गया, ब्रिज हो गया, पुल हो गया, एक बड़ा ऑफिस हो गया, कोई स्कूल हो गया, इससे आपको एक दिशा निर्देश मिल जाती है। टू गिव डायरेक्शंस यूजिंग द लोकेशन ऑफ वेल नोन प्लेसेस वी यूज लोकेशन पोजीशन वर्ड्स। प्रपोजिशंस, कुछ प्रपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑन, नियर टू, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, दिशा निर्देश के लिए। जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, कुछ पोजीशन को दिखाया हुआ है, एट द कॉर्नर में, कॉर्नर में है कोई जगह, तो ऐसे मतलब लिख दिया, दिशा निर्देश दे दिया कहीं पे। नेक्स्ट टू का मतलब जैसे ए के बाद बी है, या बिटवीन और बी और डी के बीच में ए है। अपोजिट मतलब बी के सामने ए है, जिस लोकेशन पे आपने जाना है। तो इस तरह से आगे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। ये डायग्राम में देखिए, इसमें डायरेक्शन दी हुई है, जैसे इसमें डायरेक्शन टू कॉस्मोस मॉल दी हुई है। इसमें कॉस्मोस मॉल इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। जैसे कॉस्मोस मॉल आपने जाना है तो कॉस्मोस मॉल में जो लिखा हुआ है, लैंडमार्क बना हुआ है, कॉस्मोस मॉल इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। कॉस्मोस मॉल पोस्ट ऑफिस के बाद है। पोस्ट ऑफिस जैसे डायग्राम बना हुआ है, इसमें ब्रिज रोड है, ब्रिज रोड के ऊपर पहले पोस्ट ऑफिस है, उसके कॉस्मोस मॉल है, फिर पहले पोस्ट ऑफिस आएगा, उसके बाद कॉस्मोस मॉल आएगा। कॉस्मोस मॉल इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। इसे आप देखने से मतलब इस लैंडमार्क से आपको पता लग जाएगा अभी पोस्ट ऑफिस के बाद आपका कॉस्मोस मॉल है। या इस तरह से हो सकता है आपका नंबर 2 डायग्राम में देख, कॉस्मोस मॉल इज नियर टू द ड्राई क्लीनर। जो कॉस्मोस मॉल है वो ड्राई क्लीनर जहाँ पे ड्राई क्लीन होती हैं वहाँ पर उसके पास है। ब्रिज रोड पे दोबारा देखेंगे तो इसमें ड्राई क्लीनर का बना हुआ है, रोड के दूसरी तरफ ड्राई क्लीनर है, इसके पास है। अगर थर्ड इमेज में देखें, कॉस्मोस मॉल इज अपोजिट टू द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप भी है उस रोड पे, पेट्रोल पंप भी उसके अपोजिट साइड पे है। तो कॉस्मोस मॉल इज अपोजिट के सामने है, मतलब कॉस्मोस मॉल के सामने पेट्रोल पंप है, तो ऐसे लिख दिया कॉस्मोस मॉल इज अपोजिट द पेट्रोल पंप। ऐसे नंबर 4 में कॉस्मोस मॉल इज ऑन द ब्रिज रोड। भाई जो रोड है उस रोड के ऊपर ही है कॉस्मोस मॉल, तो ऐसे लिख देते हैं कॉस्मोस मॉल इज ऑन द ब्रिज रोड। इससे आपको सहायता मिलती है, इसी रोड पे ही है, फिर आगे जाके कहीं पे होगा कॉस्मोस मॉल। ऐसी कॉस्मोस मॉल इज ऑन द ब्रिज रोड नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस एंड अपोजिट द पेट्रोल पंप। अगर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दो लैंडमार्क हैं इसमें, पोस्ट ऑफिस का है और पेट्रोल पंप का है, तो इसलिए आप फाइंड कर लोगे जो भी आपकी गंतव्य स्थान है, जिस स्थान पे आपने पहुंचना है।